मैंने थोड़े ही दिन पहले द रेलवे मैन का टीजर रिव्यू किया था और आज मैं लेके आया हूं ट्रेलर रिव्यू। जितना टीजर में देखा था, जितना टीजर से सीखा था और जितना टीजर से जानने को मिला था, उतना ही ट्रेलर डिफाइनिंग है और ट्रेलर अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि हाँ भाई, दिस इज अ पावर पैक ट्रेलर। भाई ट्रेलर में जो स्टार कास्ट है वो A1 स्टार कास्ट है। जितने भी बंदे स्टार कास्ट में, उनका कैरेक्टर फुल आउट ऑफ फुल फिट बिठाया हमारे जो रेलवे मैन के डायरेक्टर है उन्होंने। भाई साहब क्या काम करके दिया है ट्रेलर में। मेरे है ना गूज बम्स, जब मैं ट्रेलर वॉच कर रहा था भाई साहब मेरे गूज बम्स खड़े हो गए थे। भाई क्या मतलब कि ये रियल स्टोरी जब हमें देखने को मिलेगी स्क्रीन पे और हम कैसे देख पाएंगे वो भोपाल का हाल। भाई साहब अगर आप लोगों को इसकी स्टोरी नहीं पता है तो थोड़ी बहुत स्टोरी मैं बता देता हूं कि 2 दिसंबर 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी जो कि खाद्य पदार्थ बनाती, लेकिन वो खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनी बहुत बड़ा प्लांट था भोपाल में। हुआ ये कि 2 दिसंबर 1984 को रात को 8 बजे यूनियन कार्बाइड नाम की जो कंपनी है उसके प्लांट में एक इशू आता है और वर्कर द्वारा कहा जाता है अपने जो सुपरवाइजर्स है उनको कि प्लीज इसको चेक कर लो क्योंकि यहां से कुछ गैसेस लीक हो रही हैं और उस कंपनी में बहुत ज्यादा स्मेल बढ़ने लग जाती है। लेकिन जो सुपरवाइजर होते हैं वो बोलते हैं कि ये रात की शिफ्ट है, रात का काम चलने दो, सुबह जो भी सुपरवाइजर नया आएगा वो ये काम देख लेगा। फिर कंपनी में ऐसे ही कंटिन्यूअसली काम चलने लग जाता है। रात के 12 बजे ये प्लांट पूरा का पूरा फट जाता है और गैस लीक हो जाती है और पूरे भोपाल शहर में ये गैस फैल जाती है। इस गैस से होता यह है कि लोग मरने लग जाते हैं, उनकी आंखों में पानी आने लग जाता है और बहुत ज्यादा आंखें जलने लग जाती है उनकी। पूरे भोपाल शहर के लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। जितनी भी खुशियां होती हैं वो सारी मातम में बदल जाती है। इस ट्रेलर में यही सब दिखाया गया है और अगर ट्रेलर की बात करूं तो भाई ट्रेलर A1 क्वालिटी का है और ट्रेलर भाई साहब पूछो मत तुम लोग। इतनी भयंकर स्टार कास्ट जब काम करती है ना तो ट्रेलर तो भाई बाप लेवल का बनता है। स्टार कास्ट में हमारे बाबिल खान, देवेंदु शर्मा, आर माधवन, जूही चावला को भी दिखाया गया है इसमें। आपने संदीप भैया वाली वेब सीरीज देखी है, हमारे जो सनी हिंदू, जो भाई कमाल के एक्टर लगते हैं मुझे, के मैनन, भाई इन लोगों ने भाई पूरा मचा के रख दिया है। इस रियल इंसिडेंट को स्क्रीन पे दिखाना और पब्लिक से रियल मनवा लेना भाई साहब ये होता है एक अच्छे डायरेक्टर की निशानी। इसके जो डायरेक्टर है इन्होंने अभी अभी वेब सीरीज में डेब्यू किया और ये जो वेब सीरीज है भाई फाड़ के रख दिया है। और इसके साथ साथ इसको प्रेजेंट किया है YRF ने, यानी कि यश राज फिल्म्स ने। अब भाई यश राज फिल्म्स जिस काम में हाथ लगा दे और वो मूवी और वेब सीरीज चले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने पठान तो देखी होगी ना भाई साहब, YRF की स्पाई यूनिवर्स कितना मचाता है। तो भाई ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा हटके है। ये रेलवे मैन की वेब सीरीज आने वाली है नेटफ्लिक्स पे, वो भी 18 नवंबर को। इस वेब सीरीज के 4 एपिसोड्स आएंगे और 4 एपिसोड्स में इसकी कहानी बताई जाएगी। ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि कैसे लोग भाग रहे हैं और वो शहर से निकलना चाहते हैं लेकिन शहर के सारे रास्ते बंद है। तो फिर होता यह है कि वहां की जो रेलवेज है, रेलवे स्टाफ है, वो कोशिश करता है कि कैसे भी करके इन लोगों को इस शहर से निकाल दिया जाए और जो लोग भोपाल आ रहे हैं, जो ट्रेन भोपाल आ रही है, उनको कैसे भी करके रोका जाए। इसीलिए इस वेब सीरीज का नाम रखा गया है द रेलवे मैन। इसमें पूरी कहानी रेलवेज के ऊपर दिखाई जाएगी। हमारे जो रेलवेज के हीरो है उनके ऊपर दिखाई जाएगी कि कैसे उन्होंने लोगों को बचाया, कैसे ट्रेन रोकी। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है, कोई भी उनकी मदद नहीं करने आ रहा है। तो हमारे जो आर माधवन है वो बोलते हैं कि उनकी मदद करने कोई अपना ही जा सकता है और वो ट्रेन लेके जाते हैं और लोगों को बचा के लाते हैं या नहीं लाते ये तो वेब सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। इस हादसे से लोग इतने इफेक्ट हुए थे, इतने लोगों की जाने गई थी, 8000 से ज्यादा लोग इस हादसे में मर गए थे और अभी तक उनका इफेक्ट जाता नहीं है। यह कंपनी 2 साल से बिल्कुल भी सही से काम नहीं कर रही थी और कुछ और लोगों की भी जाने गई थी उस गैस की वजह से। रिपोर्टर ने बहुत सारी न्यूज छापने की कोशिश भी की थी लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही थी और वहां की जो कंपनी है ऐसे ही चल रही थी। भोपाल में इतनी बड़ी कंपनी चल रही थी और सेफ्टी का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था उस कंपनी में। इसकी वजह से जो ये हादसा हुआ था ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल था। जो ये रेलवे मैन स्टोरी है और ये वेब सीरीज है भाई मेरे अंदर बस चुकी है कि भाई मुझे 18 नवंबर को ये वेब सीरीज जरूर देखनी है और अच्छी तरह जानना है कि भाई साहब हुआ क्या था रियल में। और शायद देखो गाइस, मेरे को इतनी इंपैक्टफुल वेब सीरीज देखना, मतलब मैं है ना देख नहीं पाता हूं, तो शायद मैं इस वेब सीरीज को 1, 2 या फिर 3 दिन में खत्म कर पाऊं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल वेब सीरीज है। मुझसे तो ये सब देखा नहीं जाता है लेकिन भाई मैं ये बता रहा हूं कि आप लोग अगर ये वेब सीरीज देखोगे तो भाई इसको बहुत सारा प्यार देना और अपने लोगों में शेयर करना क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल काम लग रहा है और ट्रेलर भाई साहब बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है, बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है। डायरेक्टर शिव रावल ने भाई साहब बहुत अच्छा काम लाके दिया इस स्क्रीन पे। भाई मैं तो भाई पागल हो गया हूं, दीवाना हो गया हूं। जब बंदा
ऐसा डेब्यू करे तो भाई कैसे उसकी वेब सीरीज ना चले। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी कैरेक्टर है वेब सीरीज में भाई साहब ऐसे दिखाए गए हैं कि कोई जवाब नहीं है। स्पीचलेस हूं मैं इन कैरेक्टर्स के लिए, क्योंकि इनकी पहले भी एक्टिंग देखी गई है और ये लोग भाई साहब फाड़ के जी फाड़ के एक्टिंग करते हैं। तो भाई इसी के साथ ये द रेलवे मैन का जो रिव्यू है वो खत्म होता है। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक और शेयर कर दो। और 18 नवंबर को ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, तो जाओ जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो और वॉच करना इस वेब सीरीज। और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, मैं भी इस वेब सीरीज को वॉच करना नहीं भूलूंगा।